नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, हमने डिस्कस किया डाइजेशन के बारे में, और डाइजेशन कैसा पाया जाता है, इंट्रासेलुलर. नाउ व्हाट दे टेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो क्या कंज्यूम करते हैं एज अ फूड. तो स्पॉन्जेस आर बेसिकली कॉर्निवोरस. तो डाइजेशन में ही लिख लेते हैं या फूड हैबिट्स में लिखते हैं, फूड हैबिट्स. The sponges are carnivorous. Carnivorous यानी they are eating juice animals, right? They feeds upon the microfauna. They depends on the microfauna यानी small size animalcule, animal microfauna, and which is found in the nature, and the food is digesting within the food vacuoles of the choanocytes and amoeboid cells. So digestion is found takes place in food vacuoles. Food vacuoles में डाइजेशन होता है, एंड दीज फूड वैक्यूल्स आर फाउंड इन द सेल लाइक क्वानोसाइट्स एंड एमीबॉइड सेल. एंड अमीबॉइड सेल्स, एज द नेम इंडिकेट, अमीबॉइड सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं पाया जाता. तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इंट्रासेलुलर होती है, और ये कौन कौन सी सेल जिम्मेदार होती हैं, क्वाइनोसाइट्स और अमीबॉइड सेल्स. और इन्हीं में पाया जाता है फूड वैक्यूल, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, और ज़्यादातर जो फूड्स होते हैं वो स्मॉल एनिमलक्यूल होते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन से कि जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं वो कार्निवोरस होते हैं, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, respiration and excretion, because they are found in the ocean and their body is also porous. तो respiration और excretion दोनों ही प्रोसेस जनरल बॉडी सरफेस से होती है. तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, respiration and excretion. Respiration and excretion, both are found या done by general body surface. ओके, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है. नाउ लुक एट द सेक्सुअलिटी. So in the case of porifera members, we cannot differentiate it male and female. That is why they are known as hermaphrodite. It means both male and female sex organs are found in the same body. Sexuality. The members of porifera are hermaphrodite. Hermaphrodite, bisexual, it means both the things, male and female, are found in the same body. Now look at the reproduction. Sorry, heading डाल दीजिए, reproduction.
Now, in the case of Porifera members, the reproduction is of two types, asexual as well as sexual reproduction, right? तो दोनों ही मीडियम पाए जाते हैं, asexual as well as sexual mode of reproduction. Now, asexual mode of reproduction में क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल बडिंग प्रोसेस होती है जिसको हम जेम्यूल कहते हैं. तो asexual is by the gemule formation. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. जेम्यूल क्या होता है? इट इज द इंटरनल बेडिंग बाय विच द मेंबर्स आर डेवलप asexually, right? Now next आता है sexual reproduction. Sexual reproduction is oogamous type. ये oogamous type होता है, right? Because the sperms and are flagellated. Sperms में तो flagella मौजूद होता है, but the ovum is spherical and non-motile. क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल इज मोटाइल वाइल फीमेल इज बिग एंड नॉन मोटाइल. इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है? एज यू नो द मेंबर्स आर hermaphrodite, right? So the process of fertilization is external and यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है, राइट? तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर फाउंड. यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है. नेक्स्ट, क्लीवेज. द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, यानी जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है और कंप्लीट होता है. डिवीजन. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. Division is found holoblastic and unequal. This is all about the cleavage. Now look at the development. डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे पाई जाती है? नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम 13 पॉइंट कहेंगे. 13 डेवलपमेंट. इन द केस ऑफ पोरीफेरा मेंबर्स द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उनमें एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लार्वल स्टेज कहते हैं. तो इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. लार्वल स्टेज फाउंड. स्टेज फाउंड. और ये लार्वा आगे चलकर जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये यंग वन की तरह दिखलाई पड़ता है. और लार्वा का नाम दो तरीके के लार्वा यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि बहुत पूछे गए हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला. कौन कौन से? फर्स्ट है पैरेन्काइमुला और दूसरा है एम्फीब्लास्टुला. पैरेन्काइमुला and amphiblastura.
ब्लास्टुला, ये दो तरीके के लार्वा इस फाइलम में पाए जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा, और इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्काइफा, जिसको हम साइकॉन कहते हैं, स्काइफा, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, साइकॉन कहते हैं, साइकॉन। दूसरा मेंबर जो अभी हमने देखा है स्पॉन्चिला, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली स्पीसीज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला। उसके बाद यू स्पॉन्जियाती सॉरी यू स्पॉन्जियम, इसको कॉमनली हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, बाथ स्पॉन्ज, राइट। और इसके बाद आता है यू प्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट भी कहते हैं, यू प्लेक्टेला, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, ये इसका कॉमन नेम है और इसको गिफ्ट में दिया जाता है, राइट। एंड लास्ट है हाइलोनीमा, जिसे ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं, हाइलोनीमा। ग्लास, इट इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा, जो कि प्रिमिटिव एक तरह के मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर फाइलम विच इज नोन एज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया भी कहते हैं। नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? बिकॉज दे हैव अ कैविटी और दे हैव अ इंटेस्टाइन लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज वाई द फाइलम सिलेंट्रेटा इज नोन एज सिलेंट्रॉन कैविटी लाइक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। दूसरा नाम इसका निडेरिया पड़ा, यहाँ पर सी साइलेंट है। निडेरिया इन द सेंस दे हैव अ नीडल लाइक ऑपरेटर या सिस्टम बाय विच दे कैन स्टिंग अदर एनिमल्स। तो स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है, जिसको हम नीडोसाइट सेल्स कहते हैं, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए फाइलम सिलेंट्रेटा। नाउ फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। सेलेट्रॉन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सिलेंट्रेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कॉल एंड ट्रॉन प्लस इंट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? कॉल यानी कैविटी और इंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन। So in this phylum the members have a cavity and intestine like structure, जिसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर cavity. So in this way the Silentrata name arise. इस वजह से इसका नाम हम क्या रखते हैं? Silentrata. Now look at the Nidaria. Why use Nidaria? Nidaria का मतलब होता है stinging cells.
सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं जो प्रिक करने में या स्टिंग करने में हेल्पफुल होती हैं। तो दैट इज़ वाई इनको हम निडेरिया भी कहते हैं। नाउ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिलेंट्रेटा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, features. What is the common characteristic features of this phylum? इसमें जो members पाए जाते हैं उनके कुछ common features के बारे में डिस्कस करते हैं। First, these members have central gastrovascular cavity जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो ये पहला फर्स्ट वेल नोन फीचर है। First, presence of central cavity which is known as central gastro, ज़्यादा सही रहेगा, gastrovascular cavity जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं और इसी वजह से इनका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। जस्ट अ मोमेंट। Coelentron, right? That is why they are known as Coelenterata. Next important feature, the members of these phylums have a presence of highly specialized cell. Among all animals have nidocytes, जिसे हम stinging cell कहते हैं। तो इस फाइलम के सभी मेंबर्स में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स पाया जाता है जिसको हम नीडोसाइट्स कहते हैं या फिर स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। ऑल मेंबर्स possess, इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं। या फिर स्टिंगिंग सेल कहते हैं। सो दिस इज द मोस्ट prominent character because they have a highly specialized cells, nidocytes or stinging cells. Now some other characters like their habit and habitat, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मोस्टली दे आर ऑल एक्वेटिक, उसमें भी ही ज़्यादातर ये मैराइन कंडीशन में पाए जाने वाले हैं। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे हाइड्रा, एंड मोस्टली उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फिक्स्ड रहते हैं और बाकी सभी सेसाइल है और फ्री स्विमिंग एनिमल्स में आते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए हैबिट। हैबिट mostly marine. First of all aquatic. First, mostly marine water में पाए जाते हैं। Some fresh water living. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा जो काफ़ी पॉपुलर है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है।
mostly they are sessile, right, and some others are free swimming. Sessile का मतलब क्या होता है? They are fixed in a certain part. कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ ये फिक्स रहते हैं, मूव नहीं कर पाते. एंड अदर्स आर फ्री स्विमिंग. ठीक है, तो इस तरह की हैबिटेट पाई जाती है सिलेंट्रेटा के फैमिली मेंबर्स में. नाउ लुक एट द सिमिट्री. किस तरह की सिमिट्री पाई जाती है, तो हेडिंग डाल दीजिए सिमिट्री. द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैविंग रेडियल सिमिट्री, यानी आप किसी भी प्लेन से इनको दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर सकते हो. तो सिमिट्री में लिख लीजिए सिमिट्री. यहां पर आपको रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है. रेडियल. ओके, नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यहां पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन it is a tissue grade. Tissue grade. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बॉडी वॉल. राइट, बॉडी वॉल यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है, यानी ये दो जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी होती है. आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं या एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन कह सकते हैं, और दूसरी लेयर जिसको हम इनर लेयर कहते हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस बनाते हैं. सो द बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक. ब्लास्टिक means it is made up of two layers. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, like body wall and look at the arrangement of cells. जो outer layer होती है, आउटर लेयर वो बनी होती है एक्टोडर्म की, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं. एपिडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्मल. सो ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन पाई जाती है. उसके बाद मिडिल लेयर पाई जाती है जो आसेलुलर होती है. मिडिल लेयर ये कैसी होती है? आसेलुलर. एंड द इनर लेयर जिससे गैस्ट्रोडर्मिस बनता है, इनर लेयर which is also known as gastrodermis, is endodermal in origin. एंडोडर्मल इन ऑरिजिन पाया जाता है. सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी वॉल. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सिलेंट्रेटा मेंबर. तो एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं.
Now make a diagram. दिस इज़ जिसे हम जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश का डायग्राम है, साथ ही साथ बनाते रहिए। डायग्राम इज़ आल्सो वेरी एसेंशियल इन बायोलॉजी। आप जितना अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, मार्क्स भी उतने अच्छे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मेक अ प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम, इट डेफिनेटली हेल्प यू इन वेरियस एग्जामिनेशन। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ता है। This is umbrella-like structure. Just like that. यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। राइट, और कुछ आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं जो बिग साइज के पाए जाते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ। Just like that. It is one of the most fascinating animal creature. पोरीफेरा में भी आपको कहीं पर हेड नहीं मिला। They don't have head-like structure. यहाँ पर भी आपको distinct हेड-लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। राइट, सो एंशियंट जो भी ऑर्गेनिज्म थे, दे डोंट हैव हेड। राइट, 4 आर्म्स पाए जाते हैं इस तरह से। राइट, तो इसी को हम कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो हेड रीजन है वो कैसा है, अम्ब्रेला लाइक, और यहाँ पर आपको रेडियल सिमिट्री आराम से दिख जाएगी, बिकॉज
दे आर सेमी सर्कुलर टाइप, आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। ये पूरी तरह से देखा जाए तो सर्कुलर फैशन में पाया जाता है इनका बॉडी, इसलिए इसको हम आसानी से रेडियली सिमेट्रिकल तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। ओके।